दोस्तों, हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान सहरी से लेकर सूरज गुरूब होने तक रोजा रखते हैं। रोजा अल्लाह ताला की बनी नौ इंसान से मोहब्बत और उसकी हकानियत का मुंह बोलता सबूत है। जदीद मेडिकल साइंस 1400 बरस के बाद इस हकानियत से वाकिफ हो रही है। सवाल ये है कि ये मोज़ा जन्म लेने की वजूहात क्या हैं कि इंसान इन 30 दिन के दौरान सेहत की दौलत को पा लेता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में 3 माहिरीन ग़िज़ाइयात डगलस बेन, मार्टिन वेगमन और माइकल गाओ ने 2 बरस तक रमजान के 30 दिन रोजादारों के जिस्म पर असरात का मुतालिया किया। उन्होंने ये जाना कि इस डाइट प्लान पर अमल करने वाले यानी रोजा के शेड्यूल पर अमल करने वाले लोगों के जिस्म पर पहले 2 से 3 दिन मुश्किल होते हैं। उन्होंने देखा कि टेक्निकली इन लोगों का जिस्म रोजा शुरू करने के 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहा। ये वो वक्त है जब मैदे में पड़ी खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। उसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में जखीरा शुदा ग्लूकोज के जराए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर जिस्म चर्बी को पिघलाकर तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। जिस्म में जखीरा शुदा चर्बी के बतौर खुराक इस्तेमाल होने से वजन घटना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में कमी वाक़ होती है और डायबिटीज का खतरा कम होता जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस्म में शुगर का लेवल कम होने से कमजोरी और थकावट का एहसास शुरू हो जाता है और सांस से बदबू जैसी शिकायत भी हो सकती हैं। लेकिन ये माहिरीन नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ रोजादार के मुंह से आने वाली ये बदबू मुश्क की खुशबू से भी बेहतरीन है। पहले 3 रोजे माहिरीन ने ये देखा कि 8 घंटे का दौरानिया गुजरने के बाद वो वक्त शुरू हुआ जब शदीद भूख लगना शुरू हो गई। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर एक ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से बाज लोगों के ऊपर गनूदगी सी तारी होती है। कुछ लोगों ने सोने को प्रेफर किया और नींद के दौरान उनके जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात इंतहाई कम रह जाती हैं। तीसरे रोजे से 7वें रोजे तक माहिरीन ने यह देखा कि जिस्म में पानी की तेजी से कमी होती है क्योंकि रोजे की हालत में पसीना आने से जिस्म में डिहाइड्रेशन वाक़ हुई। लेकिन माहिरीन ने यह देखा कि सहरी और इफ्तार के वक्त चूंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अमूमन रोजादार आम मिकदार से ज्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से सुबह शाम गुर्दों की धुलाई होती रहती है। अगर रेत के ज़र्रात गुर्दों में इकट्ठे हो भी जाएं तो भी वो पेशाब की ज्यादती की वजह से निकल जाते हैं। माहिरीन का कहना था कि ऐसे तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म की जरूरत से ज्यादा होते हैं वो चर्बीले ज़र्रात की शक्ल में जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द, गैंठिया, मोटापा और कमर दर्द जैसे इमराज पैदा करते हैं। और इसी तरह यही चर्बी खून में शामिल होकर खून को गाढ़ा करके कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मूजी अवारिस का बायस बनती है और बाद में यही फाजिल मादे गुर्दों पर असरअंदाज होकर यूरिक एसिड की ज्यादती का जरिया भी बनते हैं। लेकिन तीसरे से 7वें रोजे के दौरान माहिरीन ने यह नोट किया कि रोजादारों के जिस्म के अंदर फाजिल चर्बीले ज़र्रात यूं ही खत्म होते रहे क्योंकि जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए जब खुराक मयसर ना हो तो फिर इन्हीं फाजिल ज़र्रात को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करता है। जबकि गुर्दों की सफाई का अमल सहरी और इफ्तार में यकदम ज्यादा पानी पीने के बाद आने वाले पेशाब के जरिए सरंजाम होता रहा। 8वें रोजे से 15वें रोजे तक इन माहिरीन ने यह नोट किया कि रोजेदारों का जिस्म अब रोजे का आदी होने से एक मामूल की हालत में लौटना शुरू हो जाता है। और ख़वातीन हज़रात, यकीनन ये बात आपने भी नोट की होगी कि रमजानुल मुबारक के पहले 5-7 रोजे ही मुश्किल नजर आते हैं, उसके बाद जिस्म को ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल महसूस होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक पहुंचते हुए रोजादारों के जिस्म के अंदर माहिरीन ने एक मौजाती चीज को जन्म लेते हुए देखा। आप यकीनन जानते होंगे कि इंसान अरबों खलियों का मजमुआ है। यही सेल्स ग्लूकोज के जरिए जिस्म को दरकार तवानाई पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान एक खतरनाक बाय प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स यानी आजाद असलिये भी जन्म लेते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ये सेल्स पर हमला करके उनका इलेक्ट्रॉन चुराते और उन्हें नकारा बनाते हैं। हर खुलिये का एक मखसूस हिस्सा बॉडी के ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। ये हिस्सा माइटोचॉन्ड्रिया कहलाता है। साइंसदान जान चुके हैं कि जब माइटोचॉन्ड्रिया में कोई नुक्स पैदा हो तो खुलिया फ्री रेडिकल्स बनाने लगता है। इस जदीद मेडिकल रिसर्च ने इसी माइटोचॉन्ड्रिया के हवाले से रोजे रखने का एक बहुत बड़ा फायदा भी दरियाफ्त किया। इंसान जब माह रमजान में मतवातर रोजे रखता है तो खुलियों को दिन भर वाफर ग्लूकोज नहीं मिलता, तब इंसानी खुलियों को चर्बी और इंसानी जिस्म में महफूज दीगर ग़िज़ाई मादे इस्तेमाल करके तवानाई बनाना पड़ती है। इस हालत में इंसानी सेल्स मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने अपने खराब माइटोचॉन्ड्रिया से निजात पाकर नए तश्कील दे डालें। और माहिरीन ने यह देखा कि रोजादार जो माह रमजान में बाकायदगी से रोजा रख रहे थे उनके लाखों करोड़ों खुलिये अपने अपने नाकिस माइटोचॉन्ड्रिया को खत्म कर रहे थे और नए माइटोचॉन्ड्रिया तश्कील दे रहे थे, जिसकी वजह से रोजा
रोजेदार के जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स की तादाद मुसलसल कम होने लगी और इन फ्री रेडिकल्स की तादाद कम होने से अक्सर औकात मूजी बीमारियों की शिद्दत भी कम होती जाती है। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्री रेडिकल्स घटने से एजिंग प्रोसेस कम होता जाता है, यानी रोजा रखने से जिस्म के बूढ़ा होने का अमल स्लो होता जाता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसा उन लोगों के जिस्म में ज्यादा बेहतर तौर पर हुआ कि जो मुसलसल रोजा रखते हुए 15वें रोजे तक पहुंचे और उन्होंने अपनी खुराक पर भी नजर रखी, यानी वो अल्लाह ताला की इस आयत पर भरपूर अमल कर रहे थे कि तुम खूब खाओ पियो लेकिन हद से ना निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। तो हमारे यहाँ जो रिवाज है कि सहरी और अफ्तारी में पेट भर लिया जाता है, मुरगन ग़िज़ाएं और तली हुई चीजों का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप इस्लाम की बातों पर अमल नहीं भी करते तो कम अज कम इस जदीद मेडिकल रिसर्च ही को मान लीजिए और सुन्नत नबवी की तरह सादा खुराक के साथ रोजे रखिए। इस मेडिकल रिसर्च के आखिरी मरहले में जब माहिरीन ने 15वें रोजे से 30वें रोजे तक रोजादारों के जिस्मों पर होने वाले असरात का जायजा लिया तो उन्हें यह मानना पड़ा कि रमजान के आखिरी दिनों में जिस्म फाका कशी के अमल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाता है। बड़ी आंत, जिगर, गुर्दे और स्किन इस दौरान जहर रफा करने के अमल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह माना कि इस दौरान बॉडी के आज़ा के तमाम अफाल भरपूर कुव्वत से चलने लगते हैं, क्योंकि आपका जिस्म कलील ग़िज़ा और तर्के ग़िज़ा की वजह से जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी से तवानाई तो हासिल कर ही रहा है, उसके साथ साथ तमाम गैर जरूरी और जहरीले मवाद खारिज भी करता चला जाता है। माहिरीन ये देखकर हैरान हो गए कि अमूमी तौर पर यह जाना जाता है कि जिस्म जब फाका कशी की हालत में होता है तो वो मुनासिब तवानाई ना मिलने की वजह से मसल्स को खाना शुरू कर देता है, लेकिन रोजादारों की बॉडी पर बिल्कुल अलग असरात मुरत्तिब हुए, क्योंकि वो हर रोज सहरी करके और अफ्तारी करके जिस्म की तवानाई को बहाल भी कर लेते थे और यूं अपने कारामद मसल्स को घुलाए बगैर वजन भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे रोजे रखने के बाद उनके खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के मिकदार में खासी कमी आती गई और ये उनकी सेहत में बेहतरी का बायस भी बना। इस रिसर्च में उन्होंने माना कि रमजान के पूरे रोजे रखने से जिस्म का मुदाफियाती निजाम बहाल और मजबूत रहता है और न सिर्फ फिजिकली बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी रोजादारों के ऊपर रोजे के बेहतरीन असरात मुरत्तब हुए। रोजा उन्हें सब्र और इस्तकामत सिखा गया और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में लाने का तरीका उन्हें बता गया। रोजेदारों ने इतराफ किया कि जब उनमें सब्र आया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने के जज्बे को तर्क करने की ख्वाहिश आई तो इनकी जिंदगी में ज्यादा सुकून भी रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी वो मेडिकल रिसर्च कि जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है और इन रोजादारों की रूटीन को सामने रखते हुए अब यूरोप और अमेरिका में लोग इसी तरह के डाइट प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो जब गैर मुस्लिम हमारे दीन इस्लाम के अरकान से इस कदर फवायद हासिल कर रहे हैं तो हमें तो इस बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया। अगर आप हमारी इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में भी आप तक ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस पहुंचाते रहें और ये हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।